बेटा, तू अपने पापा का घर सूना करके जा रही। काश काश इस दुनिया में बेटी की विदाई की रस्म नहीं होती, तो मैं हमेशा तुझे अपने सीने से लगा कर रखता। मैं तो बस इतनी दुआ कर सकता हूं बेटा कि तुझे पापा के घर में जितने गम मिले हैं, उससे कहीं ज्यादा खुशियां तुझे तेरे ससुराल में मिले। वहां की एक एक खुशी यहाँ का एक एक गम भुलाते, यहां तक कि तू अपने पापा को भी भूल जाए, अपने पापा को भी भूल जाए। पापा, आप रो रहे हो पापा? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू। पापा, अगर आप ऐसे रोगे ना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं करनी शादी पापा। नहीं बेटा नहीं, ये आंसू तो बाप की दुआ है बेटा। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। चलो चल चल, बहुत तैयारियां करनी है, बहुत काम करना है। लेकिन अनवर, अब मैं ठीक हो गई हूँ, डॉक्टर ने भी यही कहा है। अस्मा, डॉक्टर्स तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन तुम इस बिस्तर से नहीं उठोगी जब तक मैं नहीं कहूँ। लेकिन अनवर, मुझे इतना काम है। अस्मा, अस्मा, उस दिन जब तुम सीढ़ियों से गिरी थी ना, सिर्फ तुम नहीं गिरी थी, हमारा सारा खानदान गिरा था। क्योंकि तुम हम सबकी सांसों से जुड़ी हुई हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। क्यों? तुमने थोड़ी ना धक्का दे दिया था मुझे सीढ़ियों से। अगर सोहेल ने उस दिन बदतमीजी न की होती तो शायद ये हादसा कभी ना होता। मुझे मालूम है कि हम दोनों का टेंशन, हम दोनों की फिक्र तुम्हें खाई जा रही है। जिस माँ का बेटा उसके शौहर को अपना बाप मानने से इनकार कर दे, वो फिक्र नहीं करेगी तो और क्या करेगी अनवर? नहीं अस्मा, आज के बाद तुम हम दोनों का टेंशन कभी नहीं लोगी, समझे? देखो, सोहेल कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारे परेशान होने से वो अपना रवैया बदलने वाला नहीं है। सोहेल और मैं तब एक ही हो सकते हैं जब तक तुम हमारे बीच हो। तुम्हारा ही प्यार है जिसने इस खानदान को बांधे रखा है। मुझे यकीन है एक ना एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई दिन नहीं आया तो? वो दिन जरूर आएगा, मुझे उसका पूरा यकीन है। देखो, किसी ने कहा है कि नफरत से कई गुना ज्यादा ताकतवर प्यार होता है। और जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ हो, सुकून का प्यार मेरे साथ हो, मुझे यकीन है कि हमारे प्यार के सामने सोहेल की नफरत घुटने जरूर टेकेगी। वाह वाह मिसेस देशपांडे, लगता पूरा बाजार खाली कर दिया आपने। ओहो, कितने दिनों के बाद बच्चों से मिलने जा रहे हैं। मुझे तो ये सामान भी कम लग रहा है। और ले लिया होता, भर लिए होते बड़े बड़े बैग, उनको उठाने तो मुझे पड़ेंगे। आप तो महारानी की तरह बैठी रहेगी ना। आपको क्यों उठाने पड़ेंगे? प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन से, कोई ट्रेन से नहीं जा रहे कि सारा सामान उठा के चलो। पहुंचने दो अमेरिका। देखो कैसी शिकायत करती हूँ तुम्हारी प्रणय से। क्या शिकायत करेंगे आप मेरी? यही कि हर वक्त मुझे टोकते रहते हैं। अजी शिकायत तो मैं करूंगा कि बेटे की याद में पति को बिल्कुल भुला ही दिया। अरे भुलाने की बात पे याद आया, वो चना, सींग, पापड़ और आम का अचार तो मैं भूल ही गई। अजी अचार का अमेरिका में जाके आप अचार डालेंगी? जी नहीं, अपने बेटे को खिलाऊंगी। जब मैंने उसे फोन पर कहा कि मैं तुम्हारे लिए आम का अचार लेकर आ रही हूँ तो कितना खुश हुआ था। बस अचार का तोहफा लेके जाना वहां पर।
अरे साहब तोहफे तो मैंने लिए हैं, तबीयत साफ हो जाएगी सबके, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं। हाँ ठीक है मत बताओ, लेकिन मेरे तोहफों की बुराई भी मत करो। मिसेस देशपांडे, जब आप रूठती है ना बहुत प्यारी लगती है। असली बात तो ये है, हम कुछ भी तोहफे ले जाएं कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू तो सिर्फ आपके तोहफे की होगी। आपका बेटा आप ही का तोहफा पसंद करेगा। जी अरे अब तो मुस्कुराइए, जरा हंस दीजिए ना। मजे। हेलो हेलो। हाँ कौन? प्रणय, रात की फ्लाइट से आ रहे हैं बेटा? बाबूजी मैं ये कह रहा था कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए किसी दूसरे शहर जाना होगा। क्या? हाँ बाबूजी। अर्जेंट काम के लिए दूसरे शहर जा रहे हो? और बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। और बच्चों के एग्जाम हैं? हाँ बाबूजी, और मैं ये कह रहा था बाबूजी कि आप लोग ना ही आए तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है बेटा, नहीं आते, हम नहीं आएंगे बेटा। ओके बाय बाय बेटा, बाय बाय। सुधा, छोटा मत कर, जाने कभी छोटा मत कर तुम। और तुम लोग रो रहे हो? और कमाल है यार, ओए आपको तो खुश होना चाहिए, कितने सालों के बाद अपने बच्चे को मिलने जा रहे हो यार। हम कहीं नहीं जा रहे हरभजन, कहीं नहीं जा रहे हम। क्या? हाँ। प्रणय का फोन आया था, वो अपने बिजनेस के काम के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा है। उसका कहना है कि हम अभी ना आए, बच्चों की परीक्षा है। परीक्षा तो हमारी भगवान ले रहा है, जब वो हमें हमारे बच्चों से मिलाना ही नहीं चाहता तो मिलने की आस ही क्यों देता है। कितने खुश थे हम, कितने सपने देखे थे, बेटे को गले लगाने के, पोते से खेलने के, उसे अपने बाप के बचपन की शरारतों के किस्से सुनाने के। एक ही पल में सारे सपने टूट गए, सब बिखर गए। बस सुना, बस बस मत रो। अब हम और आंसू नहीं बहाएंगे, नहीं बहाएंगे हम आंसू। तो यार हरभजन, हर बार हमारा दिल टूटे, हमको ही दुख हो। अरे ठीक है, हमको अपने बच्चों से प्यार है, किस माँ बाप को बच्चों से प्यार नहीं होता? कौन नहीं था बच्चों के लिए? लेकिन हमने जरा कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर रखा उनके साथ, इसलिए दुख भोगते हैं। उनको भी तो हमसे प्यार होगा, हम भी उनके माँ बाप हैं। अगर उन्हें हमसे मिलना हो तो वो यहाँ आए, उन्हें कुछ खेच हो हमारे लिए तो यहाँ आए। अब हम वहां नहीं जाएंगे, ये मैंने फैसला कर लिया है कि हम वहां नहीं जाएंगे। अब बहुत हो गया। सुधा, बाकी रहा तेरा वो आम का अचार, तू फिक्र मत कर, मैं खाऊंगा, मैं। हाँ
अरे यार, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं सचमुच मरकर भूत बनकर आया हूँ। राज, मजाक की भी हद होती है। पता नहीं कितना डर गई थी। वैसे मेरे अचानक उठने की वजह से तुम डर गई थी या फिर ये सोचकर डर गई थी कि मुझे सचमुच कुछ हो गया है? कि तुम्हें सचमुच वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था भाई। अगर तुम्हें मेरी चिंता नहीं होती तो तुम मुझे यहाँ मिलने ही नहीं आती, राइट? भाई क्या करूं, मैं हूं इतना प्यारा कि मेरा प्यार मेरी शरारतें सबको मेरी तरफ खींच लेती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आई भी नहीं। वो तो अम्मी अपना कुछ सामान भूल गई थी, इसीलिए आना। और तुम अपना यहाँ कुछ नहीं छोड़ गई थी? नहीं तो हाँ भाई, ये भी ठीक है, तुम अपने यहाँ पर कुछ छोड़ कर नहीं गई थी, बल्कि यहाँ से काफी कुछ ले गई थी। या मेरी सुकून। क्या? मेरा मतलब है कि मेरा सुकून। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, है ना? मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं समझता, लेकिन क्या है ना, जो भी मुझे मिलता है वो यही कहता है कि राज तुम बहुत स्मार्ट हो। अब क्या किया जाए, दूसरों की बातों का इनकार तो किया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे दूसरों का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कभी कभार अपना हाथ तोड़ लेता हूं लेकिन तुम तो नहीं तोड़ोगी ना? क्या? मेरा हाथ क्यों, तुम्हें क्या लगा? मेरा दिल अरे जो मेरा रहा ही नहीं उसे तुम क्या तोड़ोगी? मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? नहीं, कहोगी? अब मैं कहूंगी नहीं, सीधा मिलने आ जाऊंगी। Excuse me, sir. Oh, hi Priyanka, nice to see you again. Hi, sir. I'm sorry, बिना बताए चली आई। No, please don't be formal with me. Tell me. वो बात दरअसल ये है कि स्क्रीन टेस्ट के बाद आपका फोन नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आकर पूछ लूं। Yeah, I understand. Actually, I'm sorry. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने क्लाइंट को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं था। It's okay, sir. अगर पहले ही स्क्रीन टेस्ट में सबको ऐड मिलने लगा, तो जाने मेरी जैसी कितनी लड़कियां आज मॉडल बन जाती। It's okay, sir. I'll try again. लेकिन अगर आपके पास फिर कोई ऐड आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सर। प्रियंका, आप मेरी बात समझी नहीं। खैर, समझती भी कैसे? मेरे कुछ कहने से पहले आप सेल्फ पीटी के ट्रिप पे चली गई। क्या हुआ आपके उस दिन के कॉन्फिडेंस का? अब उसकी कोई जरूरत नहीं? चलिए, आपका कॉन्फिडेंस मैं थोड़ा बूस्ट किए देता हूं। आपको एड कैंपेन मिल गया है। What? I don't believe this. हाँ, दूसरी लड़कियों को पहले स्क्रीन टेस्ट में एड कैंपेन नहीं मिलता, क्योंकि आप दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। इसीलिए क्लाइंट ने आपकी फोटोग्राफ देखने के साथ ही आपको मॉडल लेने का फैसला किया। पर फिर आप वो सॉरी, वो मैं सॉरी इसलिए बोल रहा था क्योंकि एडवांस के तौर पे मैं आपको सिर्फ 20,000 रुपये दे सकता हूं। 20,000? हाँ, मैं जानता हूं ये बहुत कम है। मैं शर्मिंदा इसीलिए हूं कि मैंने क्लाइंट को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि आपको कम से कम 50,000 रुपये एडवांस के तौर पर दिए जाए और 50,000 एड कैंपेन के बाद, लेकिन उसका ये अपना मानना था कि आप नहीं है, इसलिए सिर्फ 80,000 रुपये दिए जाएंगे। ये रहे 20,000 एडवांस के। थैंक यू सो मच सर।
आपको पता नहीं कि ये 20,000 मेरे लिए कितने अनमोल है। एंड थैंक यू वंस अगेन सर। अब आप खड़े खड़े यहीं पे खुशियां मेरे साथ बांटेंगी, अपने घर जाके भी कुछ कहेंगी? नाउ गो। जी सर, बाय। प्रियंका, मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि प्रियंका बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन तुषार भी कुछ बुरा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस तुषार, एंड सी यू सून। बाय। सपना, संध्या दीदी, कहाँ हैं आप सब लोग? प्रियंका, क्या हुआ? ये आपके लिए और मम्मी के लिए, और ये तुम्हारे लिए। वाह, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? ऐसे लगता है कि तुझे सचमुच इस वर्ल्ड का क्राउन मिल गया हो। एक्सक्यूज मी, अब तुम किसी एरी गैरी से बात नहीं कर रही हो। मुझे आज ही एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला है। असाइनमेंट? वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं तो पहले ही जानती थी कि दीदी को ही असाइनमेंट मिलेगा। आफ्टर ऑल वो सिस्टर शी। वही तो, हम इसीलिए तो हैरान हैं कि तेरी बहन होके भी इसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। और ये तो कुछ नहीं, पता है मुझे इस मॉडलिंग असाइनमेंट के कितने पैसे मिल रहे हैं? कितने? पूरे 80,000। और उन्होंने आज मुझे 20,000 एडवांस में भी दिया है। पापा मैंने सब सुन लिया बेटा। पापा, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो मैं आपके लिए किताब लेके आई हूँ। और 20,000 में से 5,000 तो इन सब चीजों पे खर्च हो गए, लेकिन उसमें से ये 15,000 बचे हैं। ये आप रख लीजिए। नहीं बेटा, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं, इन्हें तुम ही अपने पास संभाल कर रखो। लेकिन क्यों पापा? अगर मैं आपका बेटा होती तो इसकी पहली कमाई आप नहीं लेते? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे मुझे तो आज जो गर्व महसूस हो रहा है शायद ही किसी बाप को हुआ होगा। वो बच्ची जो कल तक मेरे घर के आंगन में खेलती कूदती थी, मुझसे चॉकलेट और आइसक्रीम के पैसे मांगती थी, आज वो इतनी बड़ी हो गई कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकती है। मैं इन पैसों को लेके क्या करूंगा बेटा? ये तेरी मेहनत की कमाई है, तू ही इन्हें खर्च कर। अब जब तो कमाने लगी है तो अपने पैसे खुद संभालने सीख। आखिर ये बुढ़ा कब तक तेरी चीजें संभालता रहेगा? हैं? हम कल ही बैंक में जाएंगे, वहां तेरे नाम का अकाउंट खोलेंगे और ये सारा पैसा उसमें जमा करेंगे। अल्लाह भी बेटा, मेरे लिए तू पैसों से भी अनमोल तोहफा लेके आई है। अगर ये लक्ष्मी है तो ये सरस्वती, मुझे और क्या चाहिए बेटा? ठीक है पापा, लेकिन आप वादा कीजिए कि आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप इस अकाउंट से पैसा निकालने में हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन सर, आपने एक नई लड़की को पहली ऐड के लिए इतने पैसे दे दिए। बात पैसों की नहीं है मैनेजर। अगर मैंने उसे इससे ज्यादा या इससे कम पैसे दिए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, अब मुझे वो। मैं कुछ समझा नहीं सर। प्रियंका से चाहे मैंने कुछ भी झूठ बोला, लेकिन उससे मैंने एक बात सच कही है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर दे। वैसी लड़की नहीं है। शी इज अ चैलेंज एंड आई लव चैलेंजेस। अगर उसे हासिल करना है तो बड़े प्यार से बहला फुसलाकर एक शिकारी की तरह पहले जाल बिछाना होगा, फिर उसे उसमें लाकर कैद करना होगा। इट्स अ गेम। खेल में मुश्किलें जितनी ज्यादा हो, खेल खेलने का मजा ही उतना है। Let the game begin. Let the game begin.